वियाग्रा जनरली डॉक्टरों द्वारा रिकमेंड नहीं की जाती, बल्कि लोग इसको खुद से जाकर फार्मेसी से या मेडिकल स्टोर से खरीद लेते हैं और ये बड़ा इजीली जो है अवेलेबल है मार्केट में। वियाग्रा का इस्तेमाल 3 तरह के लोग करते हैं। एक वो जो इसका इस्तेमाल एक्सपेरिमेंट के लिए करते हैं, पहले उन्होंने कभी इसका इस्तेमाल नहीं किया होता, उनको कुछ भी इसके बारे में पता नहीं है, उनको खुद की बीमारी के बारे में कुछ नहीं पता है, लेकिन वो केवल एक्सपेरिमेंट करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। दूसरे वो लोग होते हैं जिनको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है, पर वो इस चीज़ के बारे में, इस वियाग्रा के बारे में कुछ भी नहीं जानते और वो मार्केट से जाते हैं, वियाग्रा नाम की गोली खरीदते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं। ना वो इसके साइड इफ़ेक्ट जानते हैं, इसको किस तरह से लेना है ये भी उनको नहीं पता, कुछ भी इसके बारे में नहीं पता, फिर भी वो इसका इस्तेमाल करते हैं। और तीसरी कैटेगरी उन लोगों की है जो कि अपनी बीमारी के बारे में जानते हैं और उस बीमारी में किस गोली का इस्तेमाल करना चाहिए वो जानते हैं, और उसके बाद ये मार्केट से इस वियाग्रा नाम की गोली को खरीदते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं। पर उनको भी इसका बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं पता होता कि इस गोली को कैसे लेना है, कितनी बार लेना है और कितने उसकी डोज उनको लेनी है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी उनको नहीं होती। तो अगर आपने पहले से ही वियाग्रा कई बार ले ली है, उसका इस्तेमाल कर लिया है, या अभी वियाग्रा जो है लेने की सोच रहे हैं और आपके मन में इसको लेकर कई तरह के सवाल चल रहे हैं, तो आज की इस वीडियो में आपके उन सारे सवालों का जवाब मैं यहाँ पर दूंगा। और फ्रेंड, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, यूज़फुल लगती है, तो आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपने गर्लफ्रेंड के साथ में, सबके साथ में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। वियाग्रा काम कैसे करती है? तो जब भी कोई व्यक्ति वियाग्रा नाम की जो गोली है उसको लेता है, तो जो वियाग्रा है उसके अंदर सिल्डेनाफिल नाम का एक साल्ट पाया जाता है, और ये साल्ट जो है ये PDE5 इनहिबिटर्स होता है। PDE5 का मतलब होता है फास्फोडाइस्टरेज इनहिबिटर्स। तो इसको लेने के बाद होगा क्या? इसके लेने के बाद जो शरीर की नसें हैं, नसों के अंदर जो खून पाया जाता है, खून का दौरा शरीर में बढ़ जाता है, यानी कि जो ब्लड फ्लो है वो बॉडी के अंदर बढ़ जाता है। तो पूरे शरीर के अंदर भी ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, और जो पेनिस है, पेनिस के अंदर जो नसें पाई जाती हैं, ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, उनके अंदर भी ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है, जिससे पेनिस में भी इरेक्शन आने लगता है, तनाव आने लगता है, कड़ापन आने लगता है। अब क्योंकि पूरे शरीर में भी ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है, और जब ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है तो उसकी वजह से होता क्या है कि नसों पे दबाव पड़ता है। इसलिए हमेशा डॉक्टर ये रिकमेंड करता है कि जो भी हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, जिनको हाई बीपी की प्रॉब्लम है, या जिनको हार्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, हृदय से संबंधित कोई भी बीमारी है, वो लोग इन गोलियों का इस्तेमाल बिना डॉक्टर की सलाह के ना लें, क्योंकि इसके कई सारे साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं उनके ऊपर, और साइड इफ़ेक्ट ऐसे भी हो सकते हैं कि ये जानलेवा भी साबित हो सकते हैं। जो लोग भी वियाग्रा का इस्तेमाल पहले कर चुके हैं और वियाग्रा जब वो लेने जाते हैं तो उनको वियाग्रा के नाम पे और बहुत सारी गोलियां मिल सकती हैं। वो वियाग्रा मांगने गए तो उनको हो सकता है विगोरा मिल जाए, मैनफोर्स मिल जाए, मेगालिस मिल जाए, सियालिस मिल जाए, उनको अवानेर मिल जाए, अवानेक्स मिल जाए। तो ये बहुत सारे जो है वेरिएंट्स हैं वियाग्रा के। तो फार्मेसी वाला ये जितने भी वेरिएंट्स हैं, या इसके अलावा और भी बहुत सारे वेरिएंट्स आते हैं, कोई भी जो है वेरिएंट्स जो है वो व्यक्ति को पकड़ा देते हैं और इस्तेमाल करने के लिए बोल देते हैं। अब जब व्यक्ति इसका इस्तेमाल करता है, और जो लोग इन गोलियों का इस्तेमाल करते हैं उनको अच्छी तरह से पता है कि इसको लेने के बाद किसी किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा सर में दर्द होता है, किसी को नेजल कंजेशन हो जाता है, उनकी नाक जो है जाम हो जाती है, हॉट फ्लैशेस से लगता है, उनको गर्म गर्म सा लगता है। तो इस तरह की कई सारी प्रॉब्लम क्यों होती है? क्योंकि शरीर के अंदर ब्लड का फ्लो बढ़ गया है, जो नॉर्मल उनका ब्लड का फ्लो होता है उससे अब तेज ब्लड भाग रहा है, तो इसलिए ये सारी समस्याएं जो है होती हैं। बहुत सारे लोग जिन्होंने वियाग्रा या इसके वेरिएंट्स का इस्तेमाल किया होगा, और उनको उनमें में से किसी न किसी को एक प्रॉब्लम और हुई होगी कि इसको लेने के बाद उनको ब्लड सा दिखाई देता होगा, उनको धुंधला धुंधला दिखाई देता होगा। तो आप ये समझ लीजिए कि अगर इन गोलियों को लेने के बाद आपको ब्लड विजन की प्रॉब्लम हो रही है, आपको धुंधला दिखाई दे रहा है, तो ये आपके लिए अलार्म है। आप तुरंत वियाग्रा या किसी भी वेरिएंट्स का इस्तेमाल करना बंद कर दीजिए, वरना आपकी आंखें जो है परमानेंट चली जाएगी। तो ये दो जो मेजर साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, इसका हार्ट अटैक, और दूसरा जो है आंखों का पूरी तरह से चले जाना। अब
बात कर लेते हैं कि ये जो वियाग्रा है ये इस्तेमाल क्यों की जाती है। तो वियाग्रा का जो मेन जो यूज़ है वो होता है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन अगर आप नहीं जानते हो तो मैं बता दे रहा हूँ। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का ये मतलब होता है कि सेक्स करने के पहले या सेक्स करते समय आपके पेनिस में सही से इरेक्शन नहीं आ रहा, तनाव नहीं आ रहा, कड़ापन नहीं आ रहा, जिससे कि आपको सेक्स परफॉर्म करने में दिक्कत आ रही है या आपके पार्टनर को भी ये अच्छा नहीं लग रहा है। तो इसलिए जो है इस वियाग्रा या इसके जो वेरिएंट्स आते हैं उसका इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी चीज़ आप ये समझिए कि वियाग्रा जो है ये आपकी टाइमिंग को नहीं बढ़ाती है, ये केवल इरेक्शन बढ़ाने के लिए होता है, इसका टाइमिंग से कोई लेना देना नहीं होता। वियाग्रा या मैनफोर्स या जो भी वेरिएंट्स हैं वो स्टेमिना और पावर के लिए नहीं होते, और ये जो गोलियां होती हैं ये प्लेजर नहीं देगी, आपको सुख नहीं देगी लेने के बाद। अब इनके बेनिफिट की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट बता दिए, तो अब बेनिफिट की बात कर लेते हैं। तो इसका जो मेजर बेनिफिट ये होता है कि जिन लोगों को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम है वो जब इसका इस्तेमाल करते हैं तो उनके पेनिस में अच्छा इरेक्शन आता है, कड़ापन आता है, तनाव आता है। और एक चीज़ का ध्यान रखिए कि इसका असर जो है एक बार लेने के बाद किसी किसी व्यक्ति में 2 घंटे में ही खत्म हो जाता है, और किसी किसी व्यक्ति में इसको लेने के बाद जो है असर 2 दिन तक बना रहता है और 2 दिन के बाद खत्म होता है। तो अब वही बात निकल के आती है कि अब एक दिन में इस गोली का कितना इस्तेमाल करना चाहिए। तो जैसा मैंने पहले बताया है कि किसी किसी के अंदर इसका जो असर होता है वो 2 दिन तक बना रहता है, तो एक दिन में एक गोली से ज़्यादा आप इसका इस्तेमाल मत करिए। और अगर आप पहली बार इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप मिनिमम डोज यानी 50 mg से ही इसका इस्तेमाल करिए। अगर आप सिल्डेनाफिल साल्ट की जगह आप टाडालाफिल साल्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें मेगैलिस सियालिस एक 2 फेमस ब्रांड है, तो वो 2.5 mg से स्टार्ट करिए। या अवानेर कर रहे हैं तो अवानेर जो है वो भी 100 mg और 200 mg में आती है, जिसमें अवानाफिल साल्ट पाया जाता है। तो ये भी आप मिनिमम डोज से यानी कि 100 mg से ही स्टार्ट करिए। तो मिनिमम डोज से आपको स्टार्ट करना है। शौक बस एक्सपेरिमेंट के लिए, अपने दोस्तों में अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए, अपनी गर्लफ्रेंड को अपनी मैन पावर दिखाने के लिए इस गोली का इस्तेमाल मत करिए। अगर आपको वाकई में प्रॉब्लम है तभी इस गोली का इस्तेमाल करिए, और महीने में कोशिश करिए आप 1 या 2 बार से ज़्यादा इसका इस्तेमाल मत करिए। कई लोग जो है जितनी बार वो सेक्स परफॉर्म करने जाते हैं उतनी बार वो कोई ना कोई मार्केट से गोली खरीद कर लाते हैं और इसका इस्तेमाल करते हैं, और बाद में वो धीरे धीरे ये शिकायत करने लगते हैं कि अब ये गोलियां जो हैं उनके ऊपर असर ही नहीं कर रही। तो ये इमरजेंसी के लिए ये गोलियां बनाई गई हैं, ना कि आप इसका रेगुलर यूज़ करें उसके लिए बनाई गई। अगर आपको रेगुलर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम है तो आप उसका जांच कराइए, आप अपने पेनिस का जो है अल्ट्रासाउंड कराइए, पेनाइल डॉपलर टेस्ट होता है आप उसको कराइए, जिससे कि सही जानकारी मिल सके कि जो समस्या आ रही है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन वाली वो किस वजह से आ रही है। खाने का तरीका इसका ये है कि आप जब भी आपको सेक्स परफॉर्म करने जाना हो तो इन गोलियों को हमेशा रिकमेंड किया जाता है कि कम से कम 1 घंटे पहले या 2 घंटे पहले लीजिए। जो लोग इन गोली का इस्तेमाल सेक्स करने के 15-20 मिनट पहले करते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसी शिकायत करते हैं कि इसका कोई असर नहीं होता। ऐसा नहीं है, इस गोली का असर आने में किसी किसी व्यक्ति में इसका असर 1 घंटे बाद भी आता है, किसी किसी व्यक्ति में इसका असर 2 घंटे बाद भी आता है। तो जब आप इसको 1 या 2 घंटे पहले लेंगे तब आपको इसका असर दिखेगा। तो फ्रेंड, इससे रिलेटेड कुछ और भी क्वेरी अगर आपके मन में चल रही हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।